दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी जो एनओसी है मैं लेकर आया हूं और एनओसी के थ्रू मैं गाड़ी को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों एनओसी के थ्रू जब भी गाड़ी को ट्रांसफर करते हैं तो इसको 28, 29, 30 नंबर की कार्रवाई कहते हैं इसको। इसके थ्रू गाड़ी है जो ट्रांसफर होती है और इसमें जो सेलर होता है उसको विजिट नहीं करना होता है, ओनली जो बायर होता है वो आरटीओ में विजिट करता है। तो सबसे पहले हम इसको ऑनलाइन करने की प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके बाद आपको आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा, और अगर आप आरटीओ विजिट करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लेकर आपको आरटीओ विजिट करना होगा और क्या प्रोसेस को आरटीओ में फॉलो करना होगा, ये सारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन करते हैं। तो दोस्तों एनओसी के थ्रू गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। वो क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाती है और इस बार में जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूँ। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड करता हूं तो कुछ इस टाइप का पॉपअप मेरे सामने आ जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर वो सारी सेवाएं दी हुई होती है ऑटो अप्रूव्ड, जिससे आपको आरटीओ विजिट ना करना पड़े। तो ये सारी सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी की कंडीशन में स्पेशल परमिट, ट्रांसफर टू डीलर और कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर, ये सारी सेवाओं के लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूं तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूं और यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टीओ बाय सेलर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो एक पॉपअप आ जाएगा और मुझे पॉपअप पर डिक्लेयर करने के लिए टिक करना होता है। टिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे 25 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालने होते हैं और यहाँ पर मेरे गाड़ी संख्या यहाँ पर शो करने लग जाती है। तो मुझे 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होंगे और उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ 2 प्रकार से मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, एक मोबाइल ओटीपी के थ्रू, दूसरा होता है यूजिंग आधार। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो मैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट करूंगा, और अगर आपका मोबाइल नंबर इसमें नहीं लगा हुआ है तो मैं आधार कार्ड के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट करने वाला हूं। तो मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करते हैं और मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरा आरसी के अंदर जो मोबाइल नंबर लगा होता है उस मोबाइल नंबर पर एक वाहन की तरफ से एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए होते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डुप्लीकेट आरसी। तो अगर मेरी आरसी खो गई है तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर टिक कर दूंगा और मेरी आरसी अगर मेरे पास है तो ओनली मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर टिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे टिक करता हूं तो ट्रांसफर की जो डिटेल्स होती है, यानी जिसने गाड़ी को खरीदा है उसकी डिटेल्स को मुझे यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर जो पर्पस लिखा होता है ये सेल, इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद मेरी गाड़ी सेल हो रही है तो दूसरा बायर बन रहा है तो यहाँ पर 2 नंबर ऑलरेडी बना ही रहेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो गाड़ी खरीद रहा है उसका नाम को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद ओनरशिप टाइप में मैं इंडिविजुअल ही रहने दूंगा। उसके बाद मुझे फादर नेम, जिसने भी गाड़ी खरीदी है उसके पिता का नाम को मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद कैटेगरी में जनरल ही रहने दूंगा। उसके बाद सेल अमाउंट एज इट इज रहने देंगे और सेल डेट जो होती है उसको मुझे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद मुझे जिसने गाड़ी, जो बायर है उसके मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और सेव कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेंगे। इस एप्लीकेशन नंबर की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लिया जाता है। मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरी पहली स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे फिर से मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे फिर से अपनी गाड़ी संख्या को डालना होगा। डिक्लेयर करने के लिए टिक करूंगा और फिर से मैं सेम प्रोसेस में प्रोसीड कर दूंगा। तो दोस्तों फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन ये लिया था। आप दूसरे ऑप्शन में जिस कंडीशन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो जो एप्लीकेशन नंबर को मैंने नोट डाउन किया था
उस एप्लीकेशन नंबर को मुझे यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद मैं वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर दूँ। अब मैं जैसे ही वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बायर का मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करने लग जाता है। मैं इसको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूँ। अब मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो जो बायर का मोबाइल नंबर होता है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं और उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वाहन की तरफ से भेज दी जाती है। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म मेरे सामने फिर से ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो बायर होता है उसके एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर मुझे डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे पहले हाउस नंबर को डालना होता है, उसके बाद विलेज टाउन में से आप जिस पे भी बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आपका जो भी लैंडमार्क है या पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पर डालना होता है। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डालना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल देंगे और मेल आईडी अगर है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस की कंडीशन में सेम एज करंट एड्रेस को कर देते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी इंश्योरेंस की डिटेल्स शो करने लग जाती है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके और नीचे आता हूँ तो मेरा फी पैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। कितनी फी मुझे यहाँ पर पे करनी है वो शो करने लग जाती है। तो अब मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर फिर से टिक करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो एसबीआई ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। मैं यहाँ एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ तो इस पे क्लिक कर दूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एसबीआई ऑनलाइन वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर मुझे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर दूंगा। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपनी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और डिटेल्स को कंफर्म कर दूं। जैसे मैं कंफर्म करता हूं तो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक के अंदर लगा होता है उस पर एक सिक्योरिटी पिन यानी ओटीपी को भेज दिया जाता है। उसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो हमें यहाँ पर पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना होता है। अब मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है। अगर आपको पेमेंट स्लिप यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप शो करने लग जाती है। इसको अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट करके और इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज पीडीएफ करके इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपके पास अगर 29 नंबर फॉर्म नहीं है तो इस पे प्रिंट करके इसका प्रिंट ले लेंगे और उस पर साइन कर लेंगे। उसके बाद 30 नंबर नहीं है तो 30 नंबर पे भी यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेंगे और उस पे भी साइन कर ली जाती है। तो इस टाइप से आपको क्या है कि उस फॉर्म को भरना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर भरे हुए फॉर्म निकल आते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरी स्टेप्स जो होती है, पहली स्टेप्स मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई है और अब दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा और डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा। और अब दोस्तों यहाँ पर मेरा अपलोड डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरी यानी जो गाड़ी को खरीद रहा है बायर की फोटो को अपलोड करना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी बायर की फोटो होती है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो बायर की फोटो आपको याद रखना है कि बायर की जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो लगभग उसकी साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइज को कम करने के लिए सबसे पहले हम ओपन विद में जाएंगे, उसके बाद पेंट में जाएंगे और पेंट में आने के बाद यहाँ रीसाइज का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पिक्सल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है उसको कम कर दिया जाता है। तो अब मेरी फोटो की जो साइज है वो कम हो गई है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। तो अब मेरी साइज जो है 32 KB के लगभग हो गई है। तो अब इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है, जब भी फाइल आप अपलोड करेंगे तो उसको रीनेम करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो फाइल आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक मारकर यहाँ पर रीनेम कर दिया जाता है। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक करके ओके कर देंगे। तो फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ से काट देंगे इसको। तो जो बायर की फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मुझे फॉर्म 29 को यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके लिए मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। दोस्तों अब मेरे सामने यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे क्लिक करता हूँ तो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरी दूसरी फाइल भी यहाँ अपलोड हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर काट दूंगा। अब मुझे 30 नंबर फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो 30 नंबर फॉर्म को अपलोड करने के लिए मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा
और जहाँ भी मेरा 30 नंबर फॉर्म दिया हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो 30 नंबर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और मेरी फाइल को अपलोड करने के लिए कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ ओके कर दूंगा और उसके बाद फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको यहाँ पर मैं काट दूंगा। तो 30 नंबर में मेरा यहाँ अपलोड हो चुका है। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पर मुझे आधार कार्ड को अपलोड करना होता है जिसने भी गाड़ी को आपके खरीदा है। तो मैं यहाँ चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी उसका आधार कार्ड होगा उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो गया, तो मैं इसको काट दूंगा यहाँ से। अब मुझे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ट्रांसफर, यानी फिर से मैं आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। चूज फाइल में चला जाऊंगा और फिर से अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा यहाँ फिर से आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर काट दूंगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ट्रांसफरर, यानी जिसकी गाड़ी मैंने खरीदी है, जो सेलर है, उसकी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दूंगा और फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, तो मैं इसको यहाँ पर काट दूं। उसके बाद मुझे 7वें नंबर पर एनओसी को अपलोड करना होता है, जो एनओसी आपको सेलर ने दी है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी आपकी एनओसी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एनओसी मैंने सिलेक्ट कर ली है, तो उसको अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी जो एनओसी है वो भी अपलोड हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पर काट दूंगा। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसको मैं स्क्रॉल करके यहाँ से देख भी सकता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किए हुए हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है तो इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके एकदम क्लियर सही अपलोड हुए हैं तो प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों सर्वर एरर कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम होम पर चले जाएंगे। होम पर आने के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाड़ी संख्या को यहाँ पर डालेंगे, डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब दोस्तों आप वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर फिर से आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर स्टेटस पे चला जाऊंगा और उसके बाद रीप्रिंट रिसिप्ट फॉर्म, इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस शो करने लग जाता है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होता है एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को मुझे यहाँ पर डालना होता है, यानी गाड़ी संख्या को यहाँ पर डाल दूंगा और चेचिस नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद कैप्चा को मुझे यहाँ पर डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ शो डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा और अभी अभी जो मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो यहाँ सारा शो करने लग जाता है। तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो भी डेट होती है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है। तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैं प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं फिर से उसी स्टेप पे आ जाता हूँ जहाँ मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर गया था। तो मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोसीड फर्दर कर दिया था। अब मैंने सारी चीजें अगर सही की हैं तो अब मैं फाइनल सबमिट कर सकता हूं। और आपको ध्यान रखना है फाइनल सबमिट आप तभी करेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड हुए हैं। अगर डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं है तो आप फाइनल सबमिट ना करें क्योंकि इसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर होम कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी तीनों स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लगाना होता है। तो अपॉइंटमेंट लगाने के लिए मैं फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है, डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा प्रीवियस सेशन पहले से चालू है तो यहाँ पर फंक्शन F5 या कंट्रोल F5 को आप इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों मुझे फिर से यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी गाड़ी संख्या को डाल दूंगा, डिक्लेयर करने के लिए टिक कर यहाँ पर फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, उसको फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना होता है। दोस्तों कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ पर ओनर डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाती है, जो वर्तमान में ओनर है। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो डेट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 टाइप के कलर शो करने लग जाता है। रेड कलर इंडिकेट्स हॉलीडे और डार्क ब्लू कलर यहाँ पर स्काई ब्लू कलर शो करता है अवेलेबल सीट्स। दोस्तों जो तीसरा कलर होता है वो ऑलरेडी बुक सीट को शो करता है। तो जो भी सीट्स अवेलेबल होती है, जो भी डेट्स अवेलेबल होती है वो स्काई ब्लू कलर से शो करती है। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और शो स्लॉट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे अपने स्लॉट को लगाना होता है, जो भी सीट्स अवेलेबल होती है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है
और एक्शन पर जाकर मैं यहाँ टिक कर दूंगा। अब यहाँ पर बुक यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा और कंफर्मेशन करने के लिए मुझे यस करना होगा। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड विद अपॉइंटमेंट आईडी, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरी यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है और मुझे कौन कौन से काउंटर पे कहाँ कहाँ विजिट करना है वो सारी चीजें यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगा और इसका भी प्रिंट आउट लेके आपको साथ में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद की प्रोसेस आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है वो सारी चीजें मैं आपको आगे बता देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करने की प्रोसेस को देखा। ऑनलाइन की प्रोसेस हो जाने के बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, एक एनओसी की जरूरत होती है, 28 नंबर के 2 फॉर्म होना चाहिए, 29 नंबर के 2 फॉर्म होना चाहिए और 30 नंबर का 1 फॉर्म होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट इसी के साथ बायर जो होता है उसका आधार कार्ड इसी में लगेगा, जो सेलर होता है उसका भी आधार कार्ड इसी में लगेगा। बायर सेलर दोनों की फोटो हमें चाहिए होती है। इसी के साथ प्रदूषण सर्टिफिकेट, बीमा और हमारी ओरिजिनल आरसी को इसके साथ लगाकर एक पूरी फाइल को बना लिया जाता है। एक एफिडेविट को लगाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि मैंने फलाने व्यक्ति से गाड़ी खरीदी है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। इस प्रकार से एक एफिडेविट तैयार होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा जाने के बाद हमें आरटीओ में विजिट करना होता है। उत्तर प्रदेश की कंडीशन में जब हम आरटीओ में विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमारी एनआर की प्रोसेस होती है। एनआर की प्रोसेस में हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं सबसे पहले वेरीफाई होते हैं और जहां से एनओसी आती है उस एनओसी को मेल के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। यानी जो एनओसी की हार्ड कॉपी आपके पास होती है और दूसरी कॉपी जो होती है वो मेल पे आई हुई होती है, दोनों को वेरीफाई करने के बाद एक एनआर की रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। एनआर की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद सीन की प्रोसेस होती है। इसमें आपकी जो गाड़ी होती है उसको सीन किया जाता है, उसका चेचिस नंबर को सीन किया जाता है और उसकी फोटो भी उसी के साथ लगाई जाती है। सीन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आरटीओ में जमा हो जाते हैं। आरटीओ में जमा हो जाने के बाद उसमें आदेश की प्रोसेस को शुरू हो जाती है। यानी उसमें आरटीओ आदेश करता है कि ये व्यक्ति की एनओसी वहां से आई है, अब गाड़ी को इसके नाम कर देने के लिए इसको आदेशित किया जाता है। आदेश हो जाने के बाद इसके बाद हम इसको ऑनलाइन की में जो मैंने स्टार्टिंग में फीस काटी है उसकी प्रोसेस होती है। फीस आप स्टार्टिंग में अगर काटने की कोशिश भी करेंगे तो फीस नहीं काट पाएंगे, क्योंकि जब तक आरटीओ आपका आदेश नहीं कर देगा कि ये गाड़ी इसमें इस आरटीओ में दर्ज की जाए, जब तक आप इसकी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आदेश हो जाने के बाद जब ऑनलाइन फी कट जाती है उसके बाद आपकी जो फी होती है उसको इनवर्ट किया जाता है। इनवर्ट के दौरान सारे डॉक्यूमेंट इनवर्ट हो जाते हैं और आपकी फी और अपॉइंटमेंट ये सारे इनवर्ट हो जाते हैं एक ही बार में। इनवर्ट हो जाने के बाद आपकी जो आरसी होती है 2 दिन के अंदर रिलीज हो जाती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।